चाचा पीछे कैमरा है, आपका टकला आ रहा है कैमरे पे खाली। उधर चला गया कैमरा। किस चैनल से हो? भारत एक नई सोच। अरे सोच अलग ले तो किस चैनल नीरव कबो आला ने कबो नीरव आला वाले चुनाव हो गया, अब आएंगे। अब कहीं है अब जाइए अरे हम इतना बढ़िया काम किए बहुत हैं बढ़िया काम कही कि अखिलेश आ जाए उनको भी हरा देंगे। हाँ बहुत बढ़िया काम नीरवा फिल्म का हिस्ट्री बनता सर। मंदिर में हम जाके घंटा हिला के भीख मांगेंगे। भगवान से नौकरी मांगने से अगर नौकरी मिल जाती, आज इंडिया में एक भी बेरोजगार नहीं होते और ना तो भूखमरी होती। आप भी भाजपा के पक्ष में हो। वाह भैया, अच्छा हुआ कोई तो मिला, कोई तो पक्ष बता के गया। अपना कमाने का सोचिए, बाकी दुनिया भीख मांग ले, कोई मतलब नहीं। अगर ना सुनना होता तो यहाँ नहीं खड़े होते, ठीक है ना भैया। तो आपसे सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज कम से कम, ठीक है। हमसे क्या सर्टिफिकेट लोगे? हाँ। अपना जो चला रहे हो चलाओ। आप तो भाजपा ही हो, भाजपा ही साहब बात है यहाँ तो। 400 पार है कि नहीं? प्रश्नवा ये तेरे झटका वाला ही कौन प्रश्न है? आप मीडिया का है, प्रश्न झटका का है प्रश्न। आजमगढ़ से भाजपा खत्म है। अच्छा, हाँ कंफर्म है। चाचा पीछे कैमरा है, आपका टकला आ रहा है कैमरे पे खाली। टकला तो नहीं इधर इधर घूमिए तब। एक बात बताइए, फिर उल्टा घूम रहे हैं। नहीं उधर है कैमरा, उधर उधर है। अरे महाराज, उधर चला गया कैमरा। इधर घूम न्यूज यही है ना, भारत एक नई सोच। चैनल से हो? भारत एक नई सोच बताइए पहले। नहीं, किस चैनल से हो? भारत एक नई सोच। अरे सोच अलग ले तो किस चैनल भारत एक नई सोच। डीडी न्यूज किस चैनल से ही बताओ। ये चैनल का नाम है। अच्छा, ये चैनल का नाम है। कितना मारे, कितना मारे ये क्या बताओ। पूछना कितना चाहते? मारे बताओ। अरे वो छोड़ो, अभी वो किसान है, काम करके आ रहे हैं, बहुत मारे मारना होंगे, मत गात देखो। को मारे होंगे, क्या कितना पूछना मारेंगे? चाहती हो इससे बताओ। ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं है, कहाँ से मारेंगे? क्या बोल रहे हैं खेत में काम करके आ रहे हैं, चाचा किसान हैं, बहुत मारे होंगे, एक आध पौवा मारे होंगे, उससे ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं है तो उससे ज्यादा मारेंगे कहाँ? सरकार हाँ, हम क्या पूछने आए। क्या पूछना? बोलने दीजिए चाचा। हाँ, बोलो। हम जानने आए हैं कि आजमगढ़ में क्या होगा इस बार। आजमगढ़ में भाजपा साहब। नीरव कबो आला ने कबो नीरव आला भोटी वाले गाली नहीं दीजिए चाचा, गाली नहीं देना चाहिए। ना देना चाहिए। गाली नहीं देना चाहिए। क्षेत्र में कभी वो आया नहीं। हाँ, धर्मेंद्र भी नहीं आया था। धर्मेंद्र भी नहीं आया। सपोर्ट में किसके हो आप ये बताइए? हाँ? आप किसके सपोर्ट? हम सपोर्ट में जो सही रहे करे सपोर्ट में। सही कौन है आपके नजर में? बोलने अभी दीजिए के जाना ला के सही कर। सुनिए चाचा, सुनिए। आप बोल रहे हैं ना कि दिनेश लाल यादव नहीं आए कभी नहीं क्षेत्र में। आए। तो प्यासा जाता है कुएं के पास, आपको समस्या हो आप जाइए अच्छा, सांसद। दिनेश के यहाँ जाए, नीरव के यहाँ। नहीं ये आपके सांसद हैं। सांसद हो तो उनके यहाँ जाए। कार्यालय कहाँ? सांसद का कार्यालय अच्छा, कहाँ? सांसद हो उनके यहाँ जाए। हाँ, समस्या रहेगा। बढ़िया बात। अरे आपको परेशान समस्या कोनो समस्या जब सांसद को जरूरत थी, हाँ। जब सांसद को जरूरत थी, हाँ। यहाँ आके घर घर घूमे हैं, हाँ। नाली कचरा नहीं देखे। भैया दिन भर घूमेंगे थोड़ी, नहीं, अब सांसद बन गए। मतलब- क्षेत्र में नहीं आ सकते, रमाकांत यादव आ सके नहीं। हाँ, माफिया माना जाता है रमाकांत यादव। ये मेरे घर पे एक डेट हुआ था, अच्छा। मेरे ही भाई इस पार हो गया पूरे दिन धूप में काम। तो सकते थे फिर वो नहीं आ सकते। चाचा पूरे चुनाव हो गया, अब आएंगे। अब कहीं है अब जाइए ना। हाँ ला बोला नहीं जीतेंगे। ना, वो कह रहे हैं हम इतना बढ़िया काम किए बहुत हैं बढ़िया काम कही। कि अखिलेश आ जाए उनको भी हरा देंगे। हाँ बहुत बढ़िया काम। कमिश्नरी वह ले आला ना। दिनेश लाल निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ को बोलिए यहाँ आजमगढ़ में आगे क्षेत्र में एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ आ रहे हैं या मोदी आ रहे हैं या योगी आ रहे हैं, आजमगढ़ में आ कौन रहा है वो देखेंगे। कौन करता है? दिनेश लाल निरहुआ जब बैलेट पेपर से पेपर होगा तो जमलिया लड़ गया, जीत गए उसी में। कहीं भी होगा गुड्डू जमलिया नहीं लड़ा होता तो दिनेश नहीं। हम लोग मोमडन का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन सपा हमारे आजमगढ़ में काम करी है आज तक तो वो आज क्षेत्र में नहीं आया। यहाँ पे हम लोग। चाचा चाचा एक मिनट शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। आप बोलिए। लेकिन मेरे हमारे यहाँ मोमडन का सपोर्ट, हम लोग मोमडन का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन आज की डेट में सपा हमारे यहाँ इतना काम करी है ना कि सपा किसी मोमडन को टिकट दे देती है यहाँ पे तो विजय होता है।
ये है नाम किसका है? खाली अखिलेश यादव, मुलायम यादव के नाम पे यहाँ से उसकी सरकार बनती है। बाकी हमको ना दिनेश लाल यादव से मतलब है, ना निरहुआ से मतलब है, ना मुलायम से, ना खाली अखिलेश से मतलब है। नहीं, ना अखिलेश से मतलब। हम लोग परिभाषा नहीं, जो काम करेगा उससे मतलब है। जो परिभाषा नहीं, अखिलेश से मतलब नहीं है। नहीं, हम अगर वो ये जो बात बोल रहे हैं, उस पे- चुनाव जीते थे हाँ। तो उनको क्षेत्र में जाना चाहिए था। मैं भी बीजेपी का हूँ, अच्छा। मैं इससे डरता नहीं आई रोरों से। हाँ। मैं भी बीजेपी का हूँ, हाँ। लेकिन सब आज तक नहीं आया। जोगियो आज तक, रमाकांत यादव लोग बोलते हैं माफिया हो, लेकिन मेरे घर में एक डेथ हुआ था, मेरा भाई मारा था, लेकिन मेरे घर तक आया था। निरहुआ फिल्म का हिट बन तो सर। चाचा का पारा थोड़ा हाई है और मूड भी थोड़ा टाइट है। आप बताइए भैया, काहे नहीं बता? चैनल में हमारो भाई थे, हाँ, डीजी न्यूज चैनल में हमारो उठे भाई है। हाँ, तब क्या दिल्ली करें? दिल्ली करें क्या? क्या करबू? हाँ, चल निरहु को वोट देंगे कि नहीं? के आप ही? अपा भाई वो कह रहे हैं हम ही जीतेंगे, कोई कितना भी अलग बहुत कर ले। जीती हूँ, बहुत बढ़िया फाइट करी हूँ। हाँ, हाँ, ये बार बहुत बढ़िया फाइट करी। हाँ। हाँ, आप बताइए बाबा, हमसे कौन जीत रहा है? हाँ, इधर इधर बताइए। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेंगे, सही बात है। आप बताइए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही डर है नहीं? शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के जीतना है। हाँ बस वही बैलेट पेपर पर चुनाव करा के देख हाँ, लो। इधर आके बोलिए भैया। हाँ, बोलिए। बोले मीडिया वाले हो गए बिकाऊ, हाँ। भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात मान रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, बस बात यही है, योगी की बात है तो सच्चाई पे नहीं चल रहे हैं। सच्चाई मीडिया कौन नहीं चल रहा? सच्चाई पे मीडिया वाले नहीं चल रहे हैं। आप लोग सच्चाई देखना ही आप नहीं चाह सच्चाई रहे। सच्चाई दिखाई नहीं रहे हो आप लोग। हाँ। कहाँ सच्चाई दिखा रहे हो? हम कहाँ दिखाएंगे? मोहित शर्मा है, बताइए हम मोहित शर्मा वो सच्चाई की बात करता है तो उसको जेल में उठा के डाल देते हैं। अनुराग ओझा है, अनुराग ओझा को जानते हो? हम डेली यही न्यूज देखते हैं। अनुराग ओझा सच्चाई वाली बात करते हो, उसकी बात ही नहीं चलने देते हो आप लोग। मीडिया का ही काम है। मीडिया का काम क्या है? जो भाजपा के बारे में बात करेगा, भाजपा को सपोर्ट करेगा, उसी के पक्ष में जाते हैं, उसी की बात करते हैं। हाँ? नोट की ताकत है। सब काम वही है, दूसरे का काम कोई नहीं है। चाचा से पूछा गया, बताइए जीतेगा कौन? तो कह रहे हैं वही जीतेगा जिसके पास लाठी और जिसकी भैंस है। तो आप ही समझ जाइए कौन जीतेगा। आप बताइए आजमगढ़ में क्या होगा? खेला होगा कि नहीं होगा? आजमगढ़ में खेला होगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा। वो तो कह रहे हैं हम इतना बढ़िया काम किए हैं कि अखिलेश आ जाए लड़ने तो हम उनको भी हरा दें। ऐसा है कि आजमगढ़ के धरती पर अगर कोई काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, मुलायम सिंह यादव ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है। तो फिर काहे हार गए थे? हराया गया था, हार काहे नहीं गए थे, हराया गया था। ईवीएम हाँ ईवीएम मशीन तो ईवीएम में इस बार भी कुछ हो सकता है। हो सकता है। हर बार होगा, जब तक नेतृत्व में तब तक मोदी सरकार की बहादुरी है। तो आप कह रहे हैं कि जीत जो है वो काम से नहीं ईवीएम से हो रहा है। हाँ सही है, सही है कि जीत जो होती है ईवीएम के द्वारा होती है। काम भी तो है चाचा, काम इतना को कोई काम नहीं है, भाजपा कह रही है हम इतना काम कोई की। काम नहीं है, भाजपा सरकार कोई की काम कोई काम नहीं है। वो कह रहे हैं हम जो है राम मंदिर बनवा दिए, राशन दे दिए, 2000 रुपया बांट दिए। और राम मंदिर में बताइए, राम मंदिर में हम जाके घंटा हिला के भीख मांगेंगे? राम मंदिर में घंटा भगवान से नौकरी मांगी, क्या पता? भगवान नहीं भगवान से ये बताइए, भगवान से अगर मांगने भगवान से पे नहीं बात कुछ सुनिए, नहीं हमारी मिला। बात सुनिए। और बताइए, बात सुनिए, हमारा हम पैर टूट ग्रेजुएट गया था, हैं। कुछ नहीं मिला। हम बताओ, ग्रेजुएट हैं, बात सुनिए हमारी। इस साल हम खुद अपनी अगर भगवान से नौकरी मांगने से अगर नौकरी मिल जाती, आज इंडिया में एक भी बेरोजगार नहीं होते हैं और ना तो भूखमरी होती। बात मान रहे हो आप? भगवान इस बात पे हम बात बोले हैं, अगर भगवान से नौकरी मांगने से मिल जाती ना, कोई भी हो, भगवान को इंडिया में आज एक भी बेरोजगार नहीं होते और ना तो भूखमरी होती इंडिया में। गलत कह रहे हैं? तो भगवान से नौकरी मांगने से नहीं मिलेगी। युवा है भाई, बताइए युवा किस तरफ है? धर्मेंद्र यादव। कहाँ है भाई? अरे वही हैं और लग रही है आपको? हैं? हम तो जानने, हमको काहे कह दिक्कत रहे हैं लगेगा? आप, जब वो धर्मेंद्र तो पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कहाँ है? आप हंस रही हैं, क्या बात? अरे चाचा हम पूछ रहे हैं धर्मेंद्र कहाँ है? मतलब निरहुआ का है कि आप खुशी में हैं, उसको धर्मेंद्र के साथ चिटिक रही है, क्या बात? अब ये समझ नहीं आ रहा है। चाचा हम काहे चिटकेंगे? हम तो आप टाइट रहिए उसी तरह। हाँ बताओ भाई, जैसे अभी तुम्हारे सांसद है नीरव। आपको हम न्यूज पे बराबर देखते हैं, हाँ, आप भी भाजपा के पक्ष में हो,
वाह भैया, अच्छा हुआ कोई तो मिला, कोई तो पक्ष बता के गया। मेरा ऐसा है कि सुबह कोई भाजपाई बताता है, शाम को कोई सपाई बताता है, अगले दिन आके कोई बता के चला तो भैया मुंह पे बोल के गए। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरा चैनल डिलीट नहीं होगा, ये आप बता रहे हैं। आपका चैनल चल रहा है कि भाजपा में सब बिके हुए हैं मीडिया वाले। इसी बात पे तो चैनल चल रहा है। तो फेसबुक को कहाँ बंद हो गया भाई? फेसबुक हम चला रहे हैं ना, हमारा बंद हुआ आपका है। देखते हैं हम। हाँ, अभी फोन हाथ में दिखा दीजिए भाई, दिखाइए हमारा कौन सा चैनल चल रहा है, हम भी देखें। हम डेली तो भैया ने भाजपाई बता दिया, मतलब अपना चैनल बचा रहेगा। हाँ ठीक है, रहेगा। ये बताइए। बस अपना कमाने का सोचिए, बाकी दुनिया भीख मांग ले, कोई मतलब नहीं। अगर ना सुनना होता तो यहाँ नहीं खड़े होते, ठीक है ना भैया? तो आपसे सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज कम से कम, ठीक है? हमसे क्या सर्टिफिकेट लोगे? हाँ। अपना जो चला रहे हो चलाओ। आप तो भाजपा ही हो, भाजपा साहब बात है यहाँ तो। हाँ, पता है सबसे बड़ी बात ये है कि जनता को भी लेबल लगाने की इतनी जल्दी है कि ना तो इन्हें देखना है ना तो इन्हें जानना है, ठीक है? बस इनको लेबल लगा देना। ठीक है भैया, सर्टिफिकेट दे दिया, धन्यवाद, चलिए निकलिए। आप बताइए चाचा। हम नहीं बता पाएंगे। कहाँ हैं आप? बोलिए क्या लग रहा है आजमगढ़ में? तो नहीं बोलना है। आजमगढ़ में खुद एक उदासी का माहौल है, लेकिन बदलाव होगा लग रहा है। हाँ, बदलाव होगा। अच्छा, तो ये जो आपके सांसद हैं अभी, जी। वो ये कहते हैं कि हमने क्षेत्र में इतना काम किया है, काम किया क्या किए बताइए। इसीलिए भाजपा दोबारा से हमें टिकट पांच दी। काम कोई गिनवा दे तो जाने क्या काम किए, नहीं हुआ तो कुछ नहीं किए, एक भी काम नहीं। कुछ नहीं। अब की धर्मेंद्र यादव, उनका एक चांस था, जीत गए, उनका भी देख लिए नेहरू, वो भी कोई काम नहीं, बस जो ये हवाई फायरिंग, कुछ काम नहीं है। उनसे सभी लोग बहुत नाराज हैं। नाराजगी का कारण क्या है? काम कुछ नहीं, बस जुमलाबाजी और क्या, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ नहीं काम होता। जमीन पे काम कुछ नहीं, कागज में सब कुछ है। अच्छा, हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि क्षेत्र में भाजपा की जो लहर है उस तरफ से बताया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। हाँ, बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने दीजिए, जब आएगा समय देख लीजिएगा। अभी सबको अभी सब लोग जीत रहे हैं, कोई हार नहीं रहा है। अब ये वोटिंग होने के बाद जब गिनाया जाएगा तब पता चलेगा कि 400 पार कि 500 पार कितना होगा। देखिए कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, हम उनके तरफ भी चल रहे हैं। चाचा, इस बार 400 पार है कि नहीं? 400 पार है कि नहीं? प्रश्नवा ये तेरे झटका वाला ही कौन प्रश्न है? आप मीडिया का हैं, प्रश्न झटका का है। प्रश्न उधर हल्ला हो रहा है आपकी बार 400 पार, कुछ भी हो 400 पार। तो हम पूछने आए हैं कि आपको क्या लग रहा है कि है कि नहीं? हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि अब की बिल्कुल बेकार है। हाँ जी, एकदम बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो कितना आएगा? क्या आएगा जब बिल्कुल बेकार हो गए वो? कुछ तो आएगा चाचा, तब कौन चीज आएगा? कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, विदेशों में छवि अच्छी हो रही है, पता नहीं कितना ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चल रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने प्रश्न तो अच्छा किया। हाँ। हम बहुत खुश हैं आपसे। हाँ। रहा सवाल ये हाँ। कि चप्पल पर चलने वाला हवाई जहाज पर चल रहा है, पैर में जो चप्पल आया उसका नाम ही हवाई चप्पल था। सोचने की बात है, गौर तो सोचिए। चप्पल पहन के चलने वाले का चप्पल का नाम हवाई चप्पल था, तो हवाई जहाज क्या कोई अच्छी बात तो हुई नहीं? वो पुरानी चीज न रह गई, कोई नई चीज उन्होंने पैदा नहीं किया। अगर कोई नई चीज पैदा किया होता तो उस पर सोचते। आप पत्रकार हैं, सदैव से पत्रकार लोग हैं, कोई और नेबुल लगा के आवे तो उनको सोचा जा। लेकिन चाचा, जो हमारे देश की टीवी मीडिया है वो सुबह से लेके शाम तक ये कहती है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो राम मंदिर का एक मुद्दा बनाए हुए हैं और इतना खुश हैं कि मंदिर की वजह से जीत रहे हैं। देखिए, मंदिर जो मालिक बनाया उस मंदिर को कोई दोबारा बना नहीं पाया। कौन बनाया? मालिक जो बनाया उस मंदिर को दोबारा कोई बना नहीं पाया। तो मालिक सबके मंदिर को बनाते हैं, उनके मंदिर को कौन बनाएगा? उनके मंदिर को वही बनाया है जो इस बार आएगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, अब प्रश्न थोड़ी भी है, देखिए अब प्रश्न थोड़ी सा सही आप कैली हैं। हाँ। राम को राज तिलक होती है और ईश्वर को, उसको कौन राज तिलक करेगा? ईश्वर से उत्पत्ति राम की है, राम से उत्पत्ति, उसको राज तिलक कौन करता है?
राजा को राज तिलक होती है, ईश्वर को राज तिलक कभी नहीं होती। अगर कहीं किसी चीज में लिखा हो, 4 वेद 18 पुराण या कोई पत्रिका के अंदर लिखा गया हो, उसको साबित करें, आप ही कर दीजिए। हम कैसे कर दें चाचा, हम तो आपकी बात सुनने आए, आप बताइए। नहीं, आप एक बात पर गौर करें कि आपने जब तो चला, नहीं, आप चला तो ये सोच के चला कि मैं और लोगों से बुद्धिजीवी व्यक्ति हूँ, मैं अपनी बात कह रहा कि अपने तरफ आकर्षित करूंगा। नहीं चाचा, हमको क्यों आकर्षित करना है? ना तो हम नेता हैं, ना तो हमको आपसे वोट चाहिए। हम तो बस ये जानने आए हैं कि आपके क्षेत्र में इतने सारे लोग हैं जो दिखाइए इनको, इनका किस तरफ मूड है, इस बार किसको जिताएंगे, यही हम बस जानने आए और कुछ नहीं। आप इतना ही जानना था तो क्यों तमाम सवाल किए? तभी तो पता चलेगा किस नहीं तरफ तो इतना तो था कि दिनेश लाल यहाँ से हारेंगे, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, सेवा समाप्त। बोल देते हैं, लास्ट में बटन दबाने जाते हैं तो क्या पता दिमाग में राशन योजना आ जाए, क्या पता 2000 रुपए का लालच आ जाए, क्या पता कुछ भी आ जाए। जवाहर जी प्रधानमंत्री तो अमेरिका से मांगे गए हूँ, उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि एक दिन उपवास रखना बंद कर दो, एक दिन उपवास रहो और हम काम कर लेंगे। अब कोई किसान या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है उपवास रखना। अब नए लोग जो हैं एक दिन वहीं रखते हैं। मैं 9 दिन का हूँ, देखिए जी, देश को मजबूत करने के लिए 9 दिन का उपवास बिल्कुल मजबूत है। तो हमको आपसे मांगने की क्या जरूरत? हाँ, और उस गले ले दे के बताइए, ले दे के बताइए, मोदी जी की वजह से देश मजबूत हुआ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, देश गर्द में कुछ बचा नहीं। अच्छा, सत्य है, लेकिन आपके पास आया नहीं। आपने लिखना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पे तो आना चाहिए, वहाँ भी नहीं आया। सोशल मीडिया जब आपकी है तो आएगी कैसी? अगर यहाँ सभी सिपाही हमारे हैं तो मैं चोरी किसी दुकान में कर लूँ, कोई FIR हो सकता है? नहीं होगा। देखिए, अपनी बात आप काट रहे हैं। अभी आप बोले कि अब की बार मोदी जी का कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, फिर आप बता रहे हैं कि उनके पास ED है, CBI है, सिपाही है, ये है वो है, तो अपना डंका वो बजवा लेते हैं। तो इतना कुछ है तो इस्तेमाल करके जीते नहीं। अगर डंका वो नौकरशाही में बजवा लेते हैं, मेरे यहाँ डंका आके बजाने में महंगा सौदा है। अच्छा, मैं दाता हूँ। हाँ, अन्नदाता हैं आप? हर दाता हूँ, मतदाता भी हूँ, अन्नदाता हूँ। कोई डंका मेरे के यहाँ से बच के जाएगा, उनके यहाँ नहीं। उनके नौकरशाही केवल बजवा ले। अगर नौकर भी अड़ गया तो नहीं बजवा सकते हैं, उसको सस्पेंड हेन तेन कर लें, वो नहीं झुक सकता है। लेकिन देश का जो अन्नदाता है वो तो विपक्ष द्वारा दिया गया एक मुद्दा है, वहाँ से वो फंडेड है। और उसको तो ये भी कहा जाता है कि जो किसान है वो पता नहीं कहाँ से उसको फंड हो रहा है, और वो जो है वो देश की छवि बिगाड़ने आया है। उन्हें तो होंगे ही आप भी ये सारी चीज़ें। आपने जो पूछा वो ठीक पूछा कि वो फंड है, लेकिन वो फंड मेरा था। उनके खाते से कोई फंड किसान को नहीं मिला। वो रखा जाता था कि कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं जल जाए, मर जाए, कोई आपदा आ जाए, उसके लिए वो फंड रखा गया था। कोई सहानुभूति नहीं हमारे पर किए कि उन्होंने किसान निधि और तमाम तरह का ब्यौरा। नहीं। आप अपने बैंक से काट के दीजिए, अपने खाते से, अपनी कमाई का धन, मेरा ही धन मुझको बांट रही हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं आपने किया। हाँ, चाचा निरहुआ जीत रहे हैं ना? नहीं, एकदम नहीं जीते। एकदम वो तो कह रहे हैं कि हमारी छवि इतनी बढ़िया है हम कि हम अखिलेश को हरा दें। अरे भाई, हम भी कह सकते हैं। और जब नामांकन नहीं दिए तो बोले हम ही से डर गए, इसलिए यहाँ नामांकन हम भी कह सकते हैं कि हम भी लड़ जा सकते हैं। तो लड़ने में तो कहने में कोई वो नहीं है। लेकिन अब की तो निरहू जान जाएंगे ना कि हम अखिलेश को हरा देंगे, किसको हरा देंगे। तो निरहू के डर से अखिलेश जो है वो पर्चा नहीं भरे आजमगढ़ से, डर गए। अरे भाई, अखिलेश यादव डर ही गए ना कि निरहू से। उनके नाचा गावा आवत ना, उनके नाचे गावा आवत ना। हाँ, पहले बुढ़वा कहे ना कि जे नाचे गावत तोरे तान वही दुनिया राखे मान। तो एक मतलब नाचत गाँव तो सब तब उन्हें जाना था, और तो नचते ना, तो उन्हें तो नाच गाय में हरा ही दिया। उनकी नची है, उनके आई बन करी तो हारी गए हो। तो डर के माले उनके सामने आई नहीं बन करी, जबकि ये नाचले गौले था चली उन्हें। क्या करे, अखिलेश जी डर गए रवि इनसे।
देखिए, आपने तो मल्ल युद्ध को देखा नहीं है, उम्र भी उतना नहीं है। रहा सवाल ये अच्छे पहलवान या अच्छे कलाकार, ये अच्छे लोग शांतिपूर्वक आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं। प्रशंसा जनता करती है, तो वो प्रशंसा लायक नहीं है कि उनकी प्रशंसा की जाए। अच्छा, आप में आपको नहीं दिख रहा, और लोगों को तो दिख ही रहा होगा, तभी तो जिता रहे हैं, तभी तो उनको कोई तो बोल रहा होगा ना चाचा कि आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, तभी ना वो दावा ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे। उनको बोल रहे हैं, मैं बता दूं, हरिहरपुर उनको बोलता है कि मैं जिता दूंगा। हरिहरपुर जिले के जस्ट बगल में है। संगीत कला के वो लोग उच्च कलाकार हैं, चोर भी हैं, वही लोग कहते हैं कि मैं जिता दूंगा, और बाकी नहीं कोई कहता। आपके आजमगढ़ की पहचान है भाई, काहे ऐसे? नहीं, पहचान नहीं है। पहचान तो आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ है। वो भी है ना, एक संगीत के दुनिया में अच्छा नाम है। तो संगीत की दुनिया में अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं है। हाँ, देश का गद्दार उनके साथ रहे, वो अच्छा कहा जाए। आप बताइए क्या कह रहे थे? भैया आपने जब पूछा है, भैया बोले हैं कि जब देश में सब कुछ बिक गया, जब देश का झंडा बिक गया तो बचा क्या है? कहाँ झंडा बिक गया भैया? क्यों नहीं? हर कोटेदारों के यहाँ जा करके जो झंडा नहीं लेगा उसको राशन मत देना, उसका कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, 20-20 रुपए में झंडा बिका, क्या मतलब उसका हुआ? तो सब कुछ बिक गया, देश से बचा क्या है? देश की शान बिक गई। कब बिका? हर घर तिरंगा वाला मुहिम जब चल रहा था। हाँ, झंडा कभी बिका है आज तक देश में? दुकान पे तो बिकता ही है हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी। दुकान पे बिकता है, जबरदस्ती नहीं खरीदवाया जाता है। अब तो जान गई, समझ गई कि देश में बचा क्या है। देश में कुछ बचा नहीं। आजमगढ़ में होगा बड़ा बदलाव, बड़ा बदलाव होना है। यहाँ सपा के सिवा दूसरा कोई यहाँ से जाए कोई नहीं है टक्कर में चाचा। हम बताएं, हाँ, सब हाँ, भाई लोग बतियावा तो बहन जी, हाँ, बाकी इतनी पे सब बोल रहा था फालतू। हाँ। जोगी फिर जीतेगा वही, योगी। और यहाँ से कौन जीतेगा? सब जीतेगा। आजमगढ़ से? आजमगढ़ से वही जीतेंगे। कौन? निरहू जीतेंगे, फिर मोदी भी जीतेंगे। यही लोग ले गया उनका अखिलेश मुलायम के। हाँ, यादव बरो ले गए थे। तो क्यों लग रहा है कि मोदी जीतेंगे? अभी एक भैया बोल रहे थे कि पूरा देश में बेच डाल रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बाबा भी बोल रहे थे। अरे वो हवा उड़ रही ना, उनने तो मौका आएगा खुद ही बताएगा। समय बताएगा क्या कैसे जीत जाएंगे निरहू? हाँ, निरहू कैसे? निरहू वो कुछ कैले में वो कुछ पैबे करी है। हाँ, क्या कहे, क्या किए बाबा? बताइए, काम बताइए। हाँ, निरहू काम बताइए। निरहू काम हम ना जानते। ही नहीं जानते? आप बताइए चाचा, निरहू काम। हम भी नहीं जानते। आप भी नहीं जान रहे? आप निरहू बेरियागंज का रोड बनवा देना पूरा वहाँ तक, नैनी जोर तक। हाँ, हमारे घर का बनी, मतलब हमारे घर बनवा दी है निरहू। तू अपन घर बनवा, हम घर के भेटिया ही ना, तब से निरहू भेटिया नहीं, एमपी बनती घर बनवा दी। हाँ, बनवा लो भाई। अखिलेश मुलायम हमार पेंशन कट गई लिया। अच्छा, पेंशन ना है बच्चे। काहे? अब का दिन फार्म कब से कटा? कब से? 3-4 साल हो गए। हाँ, अभी हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और हम जानने और समझने आए, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हम जानने और समझने आए हैं कि इस बार आजमगढ़ में क्या होगा। और यहाँ की जनता जो है वो एक तरफा बात कर रही है कि दिनेश लाल यादव जो है वो अभिनेता के रूप में भले ही ठीक होंगे, लेकिन नेता के रूप में उनकी छवि जो है वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है। ग्राउंड पे जब लोगों से उनके काम पूछे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी कार्ड खेल के वो जीते थे, और इस बार भी अगर मोदी मैजिक चला तो जीत जाएंगे, अगर नहीं चल पाया तो दिनेश लाल यादव का जीतना संभव नज़र नहीं आता है। बाकी हम अलग और लोकसभा सीटों पर पहुँचेंगे और आपके लिए ऐसे ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लाते रहेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।